चलिए साथ में प्रेडिक्ट करते हैं डायबिटीज 10 साल इन एडवांस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डिफरेंट वेज टुडे वी विल डिकोड टू प्रेडिक्ट डायबिटीज 10 years इन एडवांस। लेकिन क्यों? एक चीज हमेशा याद रखेगा, डायबिटीज एक डिजीज है, कोई गलती मत करिएगा। क्योंकि हम आजकल इतना डायबिटीज सुनते, इतना कॉमन हो गया डायबिटीज कि हम लोग ने डायबिटीज को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि डायबिटीज को लाइटली मत लीजिए, ये एक बीमारी है और आज हम दोनों मिलके इस बीमारी को 10 साल इन एडवांस प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपकी हेल्थ एक ट्रेन है तो डायबिटीज आपकी हेल्थ की जर्नी का लास्ट स्टॉप है। अगर आपको डायबिटीज हो गया, उसके बाद आपकी ट्रेन या तो हार्ट अटैक पे या कैंसर पे या अल्जाइमर पे या स्ट्रोक पे या लिवर डिजीज या किडनी डिजीज पे जाके ही रुकेगी। इसके बाद और कोई स्टॉप नहीं है। डायबिटीज वो बीमारी है जो आपके शरीर के हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। इंडिया के लिए डायबिटीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम इंडियंस जेनेटिकली बहुत ज्यादा प्रोन है डायबिटीज से। इंडिया में डायबिटीज एक अलग ही मात्रा में पाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस। डायबिटीज दोस्तों इंडिया में एक नई बीमारी नहीं है। अगर आपने चक्र संहिता का नाम सुना होगा या सुश्रुता संहिता का नाम सुना होगा, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट, उसमें भी दोस्तों डायबिटीज का एक मेंशन है। तब इसको ये लोग एक मधुमेह बोलते थे, यानी कि हनी यूरिन। अगर आप एक्चुअली डायबिटीज और इंडिया की बात करेंगे, कहीं पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इंडिया में देखा गया कि हमारे मूत्र में, हमारे यूरिन में बहुत सारी एंट्स गैदर होती थी, बहुत सारी चींटियां गैदर होती थी। तब उनको पता चला कि ये एंट में कहीं ना कहीं कुछ मिठास है जिसकी वजह से ये चींटियां आ रही है। ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन था ये बताने के लिए कि डायबिटीज हमारे अंदर है। आप सोच रहे होंगे प्रशांत एक्चुअली में सिंपलिस्टिकली समझाओ डायबिटीज होता क्या है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं तो डायबिटीज इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसको ये लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंसुलिन एक्शन और बोथ। बहुत सिंपली बात करूं तो 3 कीवर्ड्स पे फोकस करेगा इस डेफिनेशन में, ब्लड, ग्लूकोज और इंसुलिन। अगर कॉमन मैन की भाषा में आपको डायबिटीज समझना है तो समझाता हूं। हमें जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी ग्लूकोज या फैट्स, ये दोनों से एनर्जी बना सकती है। हमारा बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो दोस्तों ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज से चलता है। ग्लूकोज का बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जिंदा रखने में, लेकिन हमारा बॉडी ग्लूकोज को एक बहुत नैरो मात्रा में अपने अंदर रहने देता है। अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं तो मेरे आपके अंदर में करीबन 5 से 6 लीटर खून होगा या ब्लड होगा। हमें जिंदा रहने के लिए इसमें 5 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है ताकि कोई भी टाइम हमारा ब्रेन ग्लूकोज से डिप्राइव ना हो। इंटरेस्टिंग ये है, जब ये 5 ग्राम से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम है और अगर ये 5 ग्राम से नीचे जाता है तो प्रॉब्लम है। जब हम इंसुलिन की बात करते हैं दोस्तों तो इंसुलिन में भी एक स्पेक्ट्रम आता है। एक एंड पे है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिव, इसका मतलब आपका इंसुलिन सुपर परफॉर्म कर रहा है, और इसके दूसरे एंड में आता है इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए। लेकिन ये होता क्या है इंसुलिन सेंसिटिव और इंसुलिन रेजिस्टेंट? प्रशांत ने वो टोस्ट खाया, टोस्ट खाने के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा। आपके बॉडी में पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन दोस्तों एक सिग्नलिंग हार्मोन है जो आपके बॉडी में 40 लाख करोड़ सेल है, उसको सिग्नल करते हैं कि ये जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज 5 ग्राम से ज्यादा है इसको ऑब्जॉर्व करो। आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते ही जाता है, तब तक बनाता है जब तक ये आपका 5 ग्राम पे नहीं आए। जैसे ही ये 5 ग्राम पे पहुंच जाता है आपके इंसुलिन लेवल्स फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक ब्लड ग्लूकोज स्पाइक के पीछे एक इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है। जब जब ये इंसुलिन रिस्पॉन्स नॉर्मल होता है उसका मतलब आपने खाया, नॉर्मल इंसुलिन बना, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो गए, इंसुलिन लेवल्स कम हो गए।
सब कुछ ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी पैंक्रियाज और इंसुलिन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो इनफ इंसुलिन बना रही है जिससे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल में रहे। लेकिन आज के दिनों में हम खाना बंद ही नहीं करते हैं। तो पहले सुबह टोस्ट खाया, ब्रेकफास्ट किया, इंसुलिन बढ़ी, वापस नॉर्मल आ गए, 1-1.5 घंटे बाद वापस चाय बिस्किट, तो वापस इंसुलिन आया, फिर खाना खाया, वापस इंसुलिन, खाना खाने के बाद वापस स्नैकिंग किया, वापस इंसुलिन। तो जब ये बॉडी को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है तो 2 प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि आपका बॉडी ये इंसुलिन को इतना एफिशिएंटली सुन ही नहीं पाता है, ये सिग्नलिंग वीक हो जाती है। इसका मतलब आपके बॉडी को और भारी मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है वो सेम खाने के लिए, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल के कंट्रोल में लाने के लिए। तो जब आप नॉर्मल होते हैं, आपके इंसुलिन लेवल भी नॉर्मल होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल होते हैं, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिव बोलते हैं। लेकिन जब आपके बॉडी को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है क्योंकि आपका बॉडी वो सिग्नल को सुन ही नहीं पाता है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है इंसुलिन का। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं तभी आप डायबिटिक होते हैं। अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव है तो आपको डायबिटीज नहीं हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेज डायबिटीज। तो चलिए बताता हूँ 4 तरीके जिससे आप डायबिटीज को 10 साल इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। बहुत कम डॉक्टर इंडिया में आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के साथ आपका फास्टिंग इंसुलिन भी चेक कराते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने फास्टिंग इंसुलिन 10 साल पहले चेक कराया होता तो उन्होंने आपको प्री या डायबिटीज से बचा लिया होता। आज से आप जब भी अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कराए, साथ में आपका फास्टिंग इंसुलिन भी चेक कराइए। हो सके तो हर 3 महीने या हर 6 महीने में ये चेक कराएं। आइडियली हम चाहते हैं कि आपका फास्टिंग इंसुलिन 6 माइक्रो IU से कम हो और 6 और 10 के बीच में हो तो इट इज ओके। लेकिन अगर 10 से ऊपर है, इसका मतलब आप इस स्पेक्ट्रम में इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल से प्री और प्री से डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने हर 3 महीने या 6 महीने ये दोनों टेस्ट कराई, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन, आपको इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मिलेगा। अगर पिछले 1 साल में अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहे और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी नॉर्मल रहे, इसका मतलब आप सुपर्ब है, आप नॉर्मल है, आपको आगे जाके डायबिटीज के खतरे कम है। बहुत टेस्ट में आप देखेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स तो नॉर्मल है लेकिन आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी आपका बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट है, वो सिग्नल वीक हो रही है। अगर आपने अभी एक्शन नहीं ली तो आगे जाके आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे और डायबिटिक होंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये चेक करना आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन रिलेशन टू योर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। राइजिंग फास्टिंग इंसुलिन लेवल का मतलब आप नॉर्मल से प्री की तरफ बढ़ रहे हैं, खतरा है, एक्शन लीजिए, डायबिटीज को प्रिवेंट करिए। तो फास्टिंग इंसुलिन दोस्तों पहला तरीका है जिससे आप 10 साल इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप इंसुलिन सेंसिटिव है या इंसुलिन रेजिस्टेंट है। और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप डायबिटीज या प्री डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक रेशियो है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चाहिएंगे, जिसको हम बोलते हैं होमा IR रेशियो। होमा का मतलब होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये 1985 में डॉक्टर डेविड मैथ्यूज जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में थे, उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला इन्वेंट किया था जिससे आप पता कर सके कि आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सके कि आप आगे जाके प्री या डायबिटिक होंगे कि नहीं। ये सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। होमा IR एक रेशियो है जिसको कैलकुलेट किया जाता है आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज mg/dl मल्टीप्लाइड बाय योर फास्टिंग इंसुलिन लेवल विच इज योर माइक्रो IU, और इसको डिवाइड करते हैं बाई 405। अगर ये रेशियो 1 से कम है तो आप बहुत सुपर्ब हेल्दी कंडीशन में है। अगर ये 1 और 1.9 के बीच में है तो आप हेल्दी है लेकिन चौकन्ना रहिएगा। अगर ये 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब आप सेंसिटिव से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल से प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और
अगर ये 3 से ज्यादा है ये रेशियो, इसका मतलब आप फुल ब्लोन डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों हुमा IR भी एक रेशियो है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 10 साल इन एडवांस कि आगे जाके आप प्री या डायबिटिक बनेंगे कि नहीं। तीसरा है आपके यूरिक एसिड लेवल्स। आप सोच रहे हो कि प्रशांत यूरिक एसिड और डायबिटीज, अरे क्या यूरिक एसिड से गाउट नहीं होता है? क्यों तुम डायबिटीज की बात कर रहे हो यूरिक एसिड के कारण? हाँ दोस्तों, यूरिक एसिड को आपके डॉक्टर्स या मोस्ट पीपल गाउट के पर्सपेक्टिव से ही देखते थे। हायर यूरिक एसिड लेवल मतलब इसको गाउट है। जनरली यूरिक एसिड को देखा जाता था कि ये एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, एक बहुत रिमार्केबल सच उसके सामने आया और ये सच था चीनी का। जब हम शुगर की बात करते हैं, 50% आपका शुगर ग्लूकोज है और 50% फ्रुक्टोज है। ये दोनों की मेटाबॉलिज्म एकदम अलग है। ग्लूकोज को आप एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रुक्टोज को आप एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है, एनर्जी को यूज करने में मदद नहीं करता है। जब आप कोई भी चीज मीठी खाते हैं, इसका जो 50% फ्रुक्टोज पार्ट होता है ये आपके लिवर में जाता है और इसका मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में होता है। एक फ्रुक्टोकाइनेस करके एंजाइम है जो ये बहुत रैपिडली फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, इसलिए आपके उस सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत फास्ट बनानी पड़ती है और इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा ATP लगता है, जिसकी वजह से इसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं। जब भी आप एक्सेस शुगर खाते हैं, इसका मैनिफेस्टेशन आपके यूरिक एसिड लेवल्स पे होता है। इसी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 3 से 6 महीना जब आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपके यूरिक एसिड को जरूर से चेक करिएगा। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आप कितना ज्यादा मीठा खा रहे हैं, जो एक इंडिकेटर है आप नॉर्मल से प्री या प्री से डायबिटीज की तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके यूरिक एसिड लेवल 5.5 से कम है, इसका मतलब आप नॉर्मल है। अगर आप 5.5 और 6.9 के बीच में है, मतलब कहीं ना कहीं आप प्री डायबिटिक जोन में है। और अगर ये 5.9 से ज्यादा है, इसका मतलब आप डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप यूरिक एसिड के थ्रू भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं 10 साल इन एडवांस क्या आप आगे जाके प्री या डायबिटिक होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों ये सारी टेस्ट का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि आपको इसको हर 6 महीने करानी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दोस्तों अगर आप हर 6 महीने टेस्ट कराते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी और मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये ट्रेंड लाइन से आपको पता चलेगा कि आपकी वो गाड़ी कितनी तेजी से डायबिटीज की ओर बढ़ रही है। चौथा है दोस्तों आपकी किडनी, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट। दोस्तों मैंने ऊपर में बात की थी कि इंसुलिन सिग्नल करता है अपने किडनी को कितना ग्लूकोज रिटेन करना या कितना एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू निकालना। जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है आपके किडनी के फंक्शन का और आप कितनी जल्दी डायबिटीज होंगे उनका। जिन जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उन सब में हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज या डायबिटीज पाया जाता है। लेकिन क्यों? जब आप नॉर्मल से प्री डायबिटीज की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल में है। ये आपके ब्लड के वेसल्स को डैमेज करते जाता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाता है। इसकी वजह से किडनी का जो मेन फंक्शन है कि सारे बॉडी के वेस्ट को एलिमिनेट करना, ये प्रॉपरली कर नहीं पाता है। इसकी वजह से आप किडनी के फंक्शन के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं 10 साल इन एडवांस क्या आगे जाके आप डायबिटीज होंगे कि नहीं। साइंस में हम इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। तो आपका किडनी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। मैं इसको हमारे बॉडी का वर्क हॉर्स बोलता हूँ। किडनी के ऊपर मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, कितना रिमार्केबल ये ऑर्गन है। ये वे तो सिर्फ 2% करता है आपके पूरे बॉडी की वेट का, लेकिन आपके पूरे ब्लड सप्लाई का 25% आउटपुट किडनी में जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम है जो भी एक्सेस टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है इसको निकालना। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, एक नॉर्मल पर्सन में एवरी सिंगल डे आपकी किडनी 180 ग्राम ग्लूकोज को फिल्टर करती है और जब ये फंक्शनिंग वीक हो जाती है
इसका मतलब आप नॉर्मल से प्री या प्री से डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो ये एस्टिमेट करते हैं आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट, जिसको ये लोग EGFR बोलते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स इसको क्रिएटिनिन लेवल्स के थ्रू एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं तो आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ेंगे, तो वो किडनी फंक्शन को प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं करते। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है आप एक सिस्टैटिन C ब्लड टेस्ट कराएं, जो कि एक बेटर टेस्ट है आपके किडनी के फंक्शन को जानने के लिए। सिर्फ 1000 रुपए में होती है दोस्तों। ये डायग्राम को आपके स्क्रीन पे देखेगा दोस्तों, ये एक रेंज है आपके किडनी के फंक्शन का। ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं 10 साल इन एडवांस आगे जाके आप नॉर्मल से प्री या प्री से डायबिटिक होंगे कि नहीं। आपको चाहिए कि आपके किडनी का EGFR 90 से कम हो। अगर ये 90 से ज्यादा होता है, उसका मतलब आपकी गाड़ी स्पीड में बढ़ रही है डायबिटीज की ओर। तो हर 6 महीने दोस्तों आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराइए और इस EGFR को नोट करिए। अगर ये राइजिंग ट्रेंड है, मतलब आपकी गाड़ी फास्ट चल रही है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों रिमार्केबल है, हमारे पास ये चारों ऑप्शंस है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स हमें क्यों ये चारों ऑप्शंस नहीं बताते, मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन मैं हर 6 महीने ये सारे टेस्ट कराता हूँ। क्यों? क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि एक टेस्ट से आपको प्रॉपर इंडिकेशन ना मिले, लेकिन जब आप अपना फास्टिंग इंसुलिन कराते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के साथ, तो आप अपना हुमा IR भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ जब आप यूरिक एसिड की भी टेस्ट कराते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं, और जब ये चारों चीज को एक साथ देखते हैं, तो आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आप नॉर्मल है और कितनी तेजी से आप नॉर्मल से डायबिटीज की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बोनस है आपके लिए। हाँ, 5वां तरीका। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत मॉडर्न तरीका है और ऑनेस्टली बोलूंगा थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। आजकल मार्केट में आपको कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर मिलेंगे या CGM मिलेंगे। ये एक यूनिक आविष्कार है दोस्तों, मैंने बहुत महीने इसको पहना है। ये आपके सबक्यूटेनियस स्किन के द्वारा कंटिन्यूअसली 24/7 आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। हर एक खाने के बाद ये आपको दिखाएंगे कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने बढ़े और उसको कितना टाइम लगा नीचे आने में। इसके 2-3 बड़े एडवांटेज है। एक, ये आपको आपके एवरेज ब्लड ग्लूकोज बताते हैं। जब आप ब्लड ग्लूकोज की टेस्ट करते हैं लैब में, ये आपको 3 महीने का एवरेज बताते हैं, वेरेस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर आपको कंटिन्यूअसली वो एवरेज ग्लूकोज बताते हैं, जो मेरे हिसाब से एक बेटर मेट्रिक है। दूसरा, ये आपको आपके खाने से मिलाते हैं, कौन सा खाना आपके शरीर में ज्यादा ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कराता है, कौन सा खाना कम ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कराता है। मैं अपना पर्सनल बात करूं, जब मैं रोटी खाता हूं मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज्यादा स्पाइक होता है। जब मैं राइस खाता हूं तो मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम स्पाइक होते हैं। जब मैं पोटैटोस खाता हूं मेरे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करते। क्यों? मैंने गट के ऊपर भी एक पूरा एपिसोड किया था जहां मैंने समझाया था हमारे सबके गट बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, और हर एक खाने का क्या इम्पैक्ट होगा आपके बॉडी पे, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे, ये भी अलग अलग है। इसी की वजह से CGM आपको आपके खाने से मिलाएगा कौन सा खाना आपके लिए काम करता है, नहीं करता है। बहुत सारे CGM आज ये एस्टिमेट भी करते हैं कि आपका HbA1c लेवल कितना है, तो आपको वो ब्लड टेस्ट 6 महीने बाद की वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके एस्टिमेटेड HbA1c लेवल्स बढ़ रहे हैं, आप वहाँ एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके CGM आपको ये भी बताएंगे कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे, जब आप ज्यादा स्ट्रेस होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड ग्लूकोज के ऊपर। खाना खाया, 10 मिनट वॉक किया, आप देखेंगे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। अच्छी नींद आई, 8 घंटा सोए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। 3 घंटा सोए, 4 घंटा सोए, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ेंगे। इससे आपको इतना इंटेलिजेंट डेटा मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि आगे जाके आप प्री या डायबिटिक होंगे कि नहीं। ये ऑलमोस्ट 24/7 आपको सिग्नल करता है आप इस लाइन में कहाँ है। बहुत जनों को डेटा देके बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, तो उनको मैं बोलूंगा
आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। डेटा अगर आपको इंस्पायर करता है तो CGM आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है दोस्तों। 15 दिन में करीबन 5 से 7 हज़ार रुपया इसका एक्सपेंस है। अगर आप 3 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो करीबन 30 से 40 हज़ार का खर्चा है। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा ये 30-40 हज़ार आज जब आप इन्वेस्ट करेंगे ये काफ़ी बेटर है, आगे जाके वो दवाइयों से बेटर है, लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस है। जब आपको ये समझ में आया आप किस तेजी से डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं तो एक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत सिंपल एक्शंस की बात करूँगा। सबसे पहला एक्शन है हर 6 महीने प्लीज़ अपने आप को मेजर करिए, क्योंकि जब आप मेजर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं है आपकी गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है। दूसरा दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, कम खाइए। अगर डायबिटीज से बचना है तो कम खाना होगा, क्योंकि हर बार जब आप खाते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है, आप इंसुलिन सेंसिटिव से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा दोस्तों रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, चिप्स, भुजिया, बाहर का खाना, राइस, रोटी, चीनी कम खाइए। ये सब ग्लूकोज स्पाइक करते हैं। कौन सा खाना ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता है? प्रोटीन नहीं करता है, तो अपने खाने में प्रोटीन को इंक्रीज करिए। चौथा दोस्तों चीनी से दूर रहिए, स्पेशली लिक्विड चीनी जो आपको कोला में मिलती है, वो टेट्रा पैक फ्रूट जूस में मिलती है, वो फ्रेपेचिनो कोल्ड कॉफी में मिलती है, जो आप चाय में बेझिझक डालते रहते हैं, मिठाई, ये सब खाइए लेकिन एकदम कम मात्रा में खाइए, एंजॉय करिए, ओवरडू मत करिए। पांचवा दोस्तों 8 घंटा सोइए। जब आप सोते हैं आपको इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। आपके पैंक्रियास को रेस्ट मिलता है। अगर आपके पैंक्रियास को आराम मिलेगा, अगले दिन वो अपना काम कर पाएंगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाएंगे। दूसरा दोस्तों जब आप 8 घंटा सोते हैं, वो 8 घंटा आप कुछ खाते नहीं है, वापस आपके पैंक्रियास को आराम मिलता है। लास्ट दोस्तों मूव। अपने लाइफ में मूवमेंट लाइए। आज हम इंडिया में 90% ऑफ द टाइम सेडेंट्री है, या तो घर पे या ऑफिस पे या गाड़ी या बस या ट्रेन में। जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए, उतनी ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे, उतना कम प्रेशर पड़ेगा आपके इंसुलिन के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोटोकॉल्स तो बहुत सिंपल है। ज़्यादा सोइए, कम खाइए, ज़्यादा मूव करिए, स्ट्रेस अपने लाइफ में कम लाइए। लेकिन कुछ भी हो, जो करना है करिए, लेकिन डायबिटिक मत बनिए, क्योंकि डायबिटिक ही वो लास्ट स्टॉप है। इसके बाद तो आपकी ट्रेन जाके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, अल्जाइमर के साथ ही जाके भिड़ेगी। तो दोस्तों ट्राई करिए डायबिटीज आपको ना हो। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस में सर्च की, क्या कोई मुझे बता सकता है डायबिटीज को कैसे प्रिवेंट करे। मेरे को कहीं वो तरीके नहीं मिले। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा यूनिक है। प्लीज भारी मात्रा में इसको शेयर करिएगा, और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतने बेहतरीन एपिसोड में बना पाऊंगा। मैं यहाँ पर गेस्ट्स भी लाना चाहता हूँ, जिससे मैं भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। और दोस्तों बताइए और ऐसा कौन सा कंटेंट आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं काम करूं और आपको प्रेजेंट करूं, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए दोस्तों। और लास्ट में एज ऑलवेज कहूंगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।